नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए। आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन, जो कि हम पढ़ते हैं बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको RnH2 से डिनोट करते हैं। आपका RnH2 से डिनोट करते हैं, मतलब प्राइमरी एमीन को, है ना। ठीक है, तो अब देखिएगा स्टार्ट करते हैं। तो इनके IUPAC नाम लिखने हैं हमको, कॉमन नेम ज़्यादा हमको नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले नंबरिंग जब हम करना है तो कैसे करेंगे, इसको 1 नंबर देंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा IUPAC नेम आपका, इसका हो जाएगा मीथ, और सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन, और फिर क्या हो जाएगा एमीन, मीथेन एमीन। इसको क्या बोलते हैं, मीथेन अमीन। ओके, इसको एमीन बोलेंगे और इसको मीथेन, तो आपका क्या हो जाएगा मीथेन अमीन। तो लेकिन इसमें ई को हटा देंगे, तो आपका जब ई हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये मीथेनामीन। क्या हो जाएगा, मीथेनामीन। ओके, इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा अगला हम एग्जांपल हम देखते हैं ये वाला कि तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 कार्बन की चेन है, 1 की 2 की। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 कार्बन की चेन है तो ईथ, तो हम नीचे वाले जैसा लिखते हैं तो ईथेना मीन हो जाएगा, है ना, मतलब ईथेन एमीन, ईथेनामाइन। ओके, ईथेनामाइन। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर चीज़ें आती हैं। जब रूल ये है कि नोमेनक्लेचर में आपका देखिएगा, यदि जैसे हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो यदि आपको देखिएगा एन से, देखिएगा हम पहले चेन बनाते हैं मेन, तो मेन चेन आपकी ये रहेगी 1 2 3। देखिएगा ये एन के बगल से हम 1 1 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के बगल से या फिर पास से फंक्शनल ग्रुप की तरफ से अपन को नंबरिंग करना है ना, मतलब क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या पड़े, पास में पड़े। तो यहाँ पर हमने नंबरिंग कर दी, ये मेन चेन हो गई। इसके साथ ये साइड आपकी हो गई, तो इनको नंबर कैसे देंगे, तो इनको नंबर हम देने के लिए रूल का उपयोग करेंगे, वो है देखिएगा नंबरिंग में देखें। तो सबसे पहले हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हमको मेन चेन हो गई आपकी, है ना, और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, मतलब फंक्शनल ग्रुप हो गया और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी पोजीशन होगी एन। जो एन से जुड़ा हुआ सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन होती है एन। तो हम लिखेंगे एन, फिर लिखेंगे कॉमा एन, ठीक है, फिर लिखेंगे डाई। डाई मतलब 2 है, देखो 2 बार हमने एन लिखा कि मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट है ना, और डाई लिखा मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट है, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल हो गया। तो एन डाई मिथाइल। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, ये मेन चेन का नाम, मेन चेन का नाम है प्रोपेन। फिर हम लिखेंगे एमीन, प्रोपेन एमीन, मतलब या प्रोपेनामीन, क्या वो लिखेंगे प्रोपेनामीन, या फिर ऐसा लिख लेंगे प्रोपेन 1 एमीन। इसकी पोजीशन भी लिख सकते हैं कैसे, एन मतलब यहाँ पर एन, ये वाला CH3, ये वाला CH3, 2 वाला, तो एन डाईमिथाइल। फिर आपका प्रोपेन मेन चेन, फिर उसका आपका इसका 1 पोजीशन, किसकी 1, एन की पोजीशन, मतलब एम है इसकी एन की, तो ये 1 एमीन। ओके, तो इस प्रकार से आपका नाम करेंगे, है ना। तो इस प्रकार अगला क्वेश्चन हम अगला देखेंगे एग्जांपल। यहाँ देखिएगा अगला है फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। ये आपकी मेन हो गई, तो मेन चेन हो गई। अब इसमें कैसे लिखेंगे, देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे CH3 को, तो इस CH3 को लिखेंगे एन, एक ही है, एन मिथाइल, ठीक है, एन मिथाइल। और फिर क्या लिखेंगे प्रोपेन, और फिर क्या लिखेंगे 1 एमीन, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, एन मिथाइल, एन पर एक मिथाइल है, फिर आपका मेन चेन का नाम प्रोपेन, और फिर आपका इस एमीन का नाम 1 एमीन। ओके, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर इसके साथ अगला आपका लिखेंगे, ये जो है कुछ एग्जांपल, और मतलब इस प्रकार से आप कुछ भी कर सकते हैं। साइक्लिक कंपाउंड ले सकते हैं, यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड लगा सकते हैं, तो आप लिखोगे एन साइक्लिक कंपाउंड, है ना। तो उसके भी एग्जांपल हम देख लेंगे। जैसे अब ये यहाँ देखिए, ये तीनों हमने लिख लिए। जैसे कि हम बोलते हैं
प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, जैसे हम अल्कोहल का नहीं बोल रहे थे कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, उसी प्रकार से। तो यहाँ पर ये सिंपल है कि जो कोई प्राइमरी आपका प्राइमरी एमीन से जुड़ा होता है, नहीं सॉरी, मतलब एमीन जो है, एमीन का जो एन है वो यदि डायरेक्टली 1 कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से, तो ये प्राइमरी है। लेकिन अगर 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये सेकेंडरी हो जाएगा, और 3 से जुड़ा है तो ये टर्सरी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या हो जाएगा, ये 1 से जुड़ा है, 1 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी एमीन। इसको बोलेंगे, ये 2 से जुड़ा है तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी एमीन, है ना। ये 3 से जुड़ा है तो इसको बोलेंगे टर्सरी एमीन। इस प्रकार से ये 1 डिग्री एमीन, ये 2 डिग्री एमीन, और ये 3 डिग्री एमीन। इस प्रकार से आपका एमीन हो गया। और अदर एग्जाम्पल देख लीजिए जो कि हैं इस प्रकार से। अब देखिएगा, यहाँ की नंबरिंग सबसे पहले कहाँ से करनी है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, तो यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4, ये 2 पे फंक्शनल ग्रुप पड़ रहा है, तो हमने ये हो गई आपकी चेन हो गई, ये आपकी क्या हो गई, चेन हो गई। अब देखिएगा, जब चेन हो गई तो हम पहले चेन का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन, और आपका क्या हो जाएगा, 2 पर क्या है, 2 एमीन, तो ये आपका आईपीसी नाम हो गया। तो इस प्रकार से आप क्या कर लेंगे, सारे आईपीसी नाम एमीन के आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग ऐसे करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3, है ना, फंक्शनल ग्रुप के पास से, ये आपकी मेन चेन बन गई। तो अब इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, मान लीजिए ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इनका नंबर कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे एन क्लोरो, फिर हम लिखेंगे एन साइक्लो प्रोपाइल, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, इस मेन चेन का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। फिर हम लिखेंगे 1 इस पोजीशन को, फिर हम लिखेंगे इस एमीन का नाम, तो एमीन हो जाएगा। तो आपका इस प्रकार से आपका नेमिंग कर सकते हैं। आपका सिंपल सा ये आपका नेमिंग ख़त्म हो जाता है, आपका नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।